तो भगवान कैसे दिखे, सब अपनी अपनी तरह भगवान की सेवा में लगे हैं। क्या सुंदर है भगवान। जन्म होते ही बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊं है, 4 अंगुल की कौपीन है, चौड़ा सा जनेऊ है यज्ञोपवीत। और इतने सुंदर प्रभु, इतने सुंदर कि हम आप सब लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए क्या से कितने महंगे महंगे क्रीम और पाउडर लोग यूज करते हैं कि हम ज्यादा सुंदर दिखें। लेकिन हमारे गोविंद तो इतने सुंदर वामन जी लग रहे हैं कि कोई भी जरूरत नहीं है। अगर जमीन से उठाकर धूल मिट्टी भी लगा लें तो वो भी उनकी सुंदरता का वृद्धि करने वाला बन जाता है। हमें वो भी घटना याद है कि जब कृष्ण कन्हैया छोटे थे, ध्यान देना चौहान जी, वामन जी की सुंदरता पर ये पावन कथा याद आई कि जब कृष्ण कन्हैया छोटे थे तो गोपांगनाएं भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत विपासु रहती थी, कोई भी अवसर छोड़ती नहीं थी। तो लेकिन अब बहाना तो होना चाहिए भगवान के दर्शन का, मिलने का। कैसे आऊं? तो एक ग्वालिनी आती है और मैया यशोदा से कहती है, अरे मैया मैया देखिए हमें गोबर की आवश्यकता है, क्या आपके गौशाला में जाकर के गोबर ले लूं? तो यशोदा मैया कह रही है, अरे बाबरी ये भी कोई पूछने वाली बात है का? अरे तो जितनी जरूरत है उतनी गोबर जाकर के ले ले। लेकिन अब वो गोबर लेने नहीं आई है, वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आई है। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी, सब समझते हैं कि कौन किस भावना से यहाँ पर विराजमान है। तो जब वो गोबर भरने के लिए गई सो भगवान भी छोटे से अपनी कमर पे हाथ रखकर खड़े हो गए। देवी जी क्या ले रही हैं, कितना ले रही हैं? अब गोबर भरती गई और भगवान को एक टक निहारती गई, एक हाथ से गोबर डालती जा रही है, एक तरफ से भगवान को निहारती जा रही है। ध्यान देना मेरी मैया, इतना गोबर पात्र में भर गया, अब उठा ना पावे। भगवान कृष्ण से कह रही है, कन्हैया नेक आप भी हमारी सहायता करो। तो भगवान ने कहा, अच्छा अपनी ही गैया का गोबर भी दूं और फिर अपने हाथ खराब करूं? ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो ये पहली बार मैं कर रहा हूं, बार बार मैं करूंगा नहीं। सो भगवान ने एक बार उठाया। अब गोपांगनाएं भगवान को दूर से सदैव दर्शन किया है, और आज जब इतने सन्निकट भगवान आए तो पहले से ही वो बावरी हो रही थी भगवान के प्रेम में। लेकिन जब प्रेमी इतने नजदीक में भगवान पहुंच गए वो पात्र उठाने में, तब तो रहे सहे होश उसके और खराब हो। अरे राम राम, कोई इतना भी सुंदर होता है क्या? दौड़ी गई, भागी गई और गोबर को घर में फेंका, फिर पुनः लेने आ गई, फिर गोबर भर गया, फिर उठा ना पाओ, फिर भगवान से सहायता की गुहार लगा रही है। प्रभु ने एक हाथ लगायो, भगवान ने कहा तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू कितनी बार आए, इसलिए हिसाब पक्का होना चाहिए। उठाने के बदले में हमें मिलेगा क्या? क्योंकि बगैर फायदा के कोई कुछ करता नहीं। तो भगवान भी कह रहे हैं इससे हमारा फायदा क्या होगा? अगर गोबर में उठवाऊं, उठा के आपके सिर पर रखूं तो हमारा फायदा क्या होगा? तो गोपी कह रहे, देख जितनी बार तू हमारी सहायता करेगा उतने माखन के गोला मैं आपको खाने के ताई दूंगी। भगवान बोले, ये रही बात, सही गदगद हो गए। अब बताइए, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं और वो भी एक माखन के गोले के लिए कितने गदगद हो रहे हैं प्रभु। तो भगवान उठा रहे हो, बोले हिसाब किताब कैसे होगा? बोले टीका मारती जाऊंगी तुम्हारे गाल पे। तो जितनी बार भगवान सहायता करे उतने टीके, यानी इतने माखन के गोला। अब इतने टीके लग गए, इतने टीके लग गए कि पूरा मुंह गोबर से भगवान का भर गया। भगवान बड़े प्रसन्न कि इतने गोले हमें खाने के लिए मिलेंगे। और जैसे ही घर में प्रवेश किए सो मैया यशोदा ने देखा, अरे राम राम, ये किसने बनाया तुझे गोबर गणेश? चल मुंह धुल करके आ। और जो भगवान मुंह धुलने की बात की यशोदा मैया, भगवान ने कहा खबरदार मैया, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कैसे गड़बड़? बोले ये जितने आप निशान देख रही हैं हमारे मुंह पर, इतने माखन के गोला हमें प्राप्त होंगे। इसलिए मैया ये हिसाब किताब खराब मत करो हमारा। और कल्पना करो कि गोबर में सने हुए परमात्मा इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। पूरे मुंह पर गोबर लगा हुआ है, फिर भी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो लाइन याद आती है कभी कभी हमें। कौन सी? नाम तुम्हारा तारणहारा,
जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे भाई, जिसने इतनी सुंदर सुंदर चलती फिरती मूर्तियां हम आप सभी का निर्माण कर दिया है, तो जो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माता है, कल्पना करो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। अब वो मिट्टी लगाए हुए, गोबर में सने हुए परमात्मा कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़ी सुंदर बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर भगवान की सुंदरता पर कोई सनातनी रीझ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, हम सनातनी हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो अगर हम रीझ गए तो क्या मतलब है। लेकिन जो सनातन से दूर दूर तक जिसका कोई वास्ता ना हो, अगर वो भी भगवान की सुंदरता पर रीझ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वास्तविकता में सुंदर हैं। इस्लाम धर्म के मोहम्मद रसखान जी ने भी जब भगवान की इस सुंदर आभा और प्रभा का अवलोकन किया तो अत्यंत गदगद हो गए कि वाह, इस्लाम धर्म से जो हमारे मोहम्मद रसखान जी थे, वो भी भगवान को देख करके दीवाने हो गए। सचमुच कोई इतना सुंदर है। और कभी कल्पना करो कितने सुंदर है। रसखान जी ने तो कहा कि धोर धरे अति शोभित श्याम जू, कैसे बनी सुर सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, वारिधि काम कला निधि कोटि, वाछवि को रस खान विलोकत, उस छवि को मोहम्मद रसखान जी निहारते हैं कि कोई इतना सुंदर है। ये कल्पना करने वाली बात है कि कोई साधारण नहीं, मोहम्मद रसखान जी जिसके दीवाने हो गए। इतनी सुंदर है परमात्मा। और ऐसे भगवान की शरण में अगर हम जाएं तो क्या होगा। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, महाराज जो देखने में ज़्यादा सुंदर होता है वो स्वभाव से सुंदर नहीं होता है, वो स्वभाव से गड़बड़ होता है। जैसे भगवान जब सुखदेव जी ने, व्यास जी महाराज उनके पिताजी ने जब उनको सुंदर सुंदर भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कि मोर मुकुट बंसी वारे इतने सुंदर हैं, तो एक बार जो निर्गुण सत्ता की समाधि में परिनिष्ठित भगवान सुखदेव जी की नेत्र तो खुले, लेकिन फिर याद आया जो देखने में सुंदर है स्वभाव से भी सुंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, स्वभाव के प्रति सशंकित हो ही रहे थे कि तब तक भगवान के स्वभाव का भी वर्णन पता, क्या स्वभाव है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उनका स्वभाव है। कल्पना करो कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा कर आई, उस पूतना को भगवान ने मारा नहीं। बोले फिर क्या किया। बोले जो गति महारानी यशोदा को प्रदान करनी चाहिए वह गति सर्वप्रथम भगवान ने पूतना को प्रदान करी। कौन सी गति दी। बोलिए धात्र्योचिताम ततोन्यम, धात्र्योचित गति प्रदान की। ऐसे स्वभाव से सुंदर है भगवान।
और जितना सुंदर स्वभाव कृष्ण कन्हैया का है उससे और कहीं ज्यादा सुंदर स्वभाव हमारे राम जी का है। और स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए राम जी की तरह, बड़े सुंदर है। हमारे संतों ने तो बड़ा सुंदर निवेदन भी किया है कि भगवान राम जी का स्वभाव कैसा है, तो उनके स्वभाव का भी वर्णन करते हैं। इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। कितना सुंदर स्वभाव, इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। मुझे तुम्हें ऐसा किसने बनाया, इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। कितने सुंदर स्वभाव वाले हैं। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि, तुम्हें वाल्मीकि, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। जय जय सिया राम। ताली से बगड़ते हुए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। अन्य लोगों को देखो, अगर बच्चे ने भी घर में कोई गड़बड़ी कर दी तो लोग क्रोध से भर जाते हैं, अरे ऐसा कर दिया। लेकिन राम जी को देखो और श्याम जी को देखो, क्या कह रहे हैं? अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। तुम्हें वाल्मीकि ने गाया,
तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा 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 किसने बनाया। आना मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ऐसे है मेरे राम। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। सबको प्रसन्न करने वाले परमात्मा राम तो इतने सुंदर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सुंदर ही हैं, स्वभाव से भी अति सुंदर है। इसलिए हमें और आपको भी सुंदर तो बनना चाहिए, लेकिन केवल सुंदर ही नहीं, स्वभाव से भी सुंदर होना चाहिए। जब तक हम स्वभाव से सुंदर नहीं होंगे, तब तक बाहरी सुंदरता से कोई लाभ नहीं है मेरे भाई बहन। स्वभाव से भी हमें अति सुंदर होना चाहिए। ऐसा संतों का मानना है। और ऐसे हमारे श्री वामन जी हैं, इतने सुंदर, और सबने स्वागत भी किया। और स्वागत करने के बाद बोले महाराज अब क्या करें। तो गुरुदक्षिणा में वामन जी महाराज ने श्री अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को जो मेलावस वही समर्पित कर रहे थे। तो बोले नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो देखो भाई त्रैलोक्य का राज्य गुरुदक्षिणा में चाहिए। तो त्रैलोक्य का राज्य कौन देगा गुरुदक्षिणा में? त्रैलोक्य का राज्य भला थोड़ी कोई देगा। बोले नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि एक पर एक यज्ञ कर रहे हैं, और वहीं आप जाएं, वहीं आपको प्राप्त होगा। तो भगवान छोटे से कन्हई वामन जी, और छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, और उन्हीं छोटे छोटे चरण में छोटी छोटी चरण पादुका पहने महाराज चटपट करते हुए चल पड़े। और चटपट करते हुए श्री वामन जी पहुंच गए नर्मदा नदी के तट पर। ये नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है मालूम? आप लोग गए नहीं गए कभी? क्यों भाई लखनऊ निवासी गए हैं आप? वाह, ये मध्य प्रदेश में है। तो उसी नर्मदा नदी के पावन तट पर एक पर एक यज्ञ कर रहे थे, और चल पड़े श्री वामन जी महाराज। इतनी सुंदर थे कि चलते 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 जो दूर से राजा बलि ने देखा कि वाह, कोई आ रहा है हमारे यज्ञ मंडप में, और इनकी आभा और प्रभा इतनी सुंदर है कि संपूर्ण हमारा यज्ञ ही बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हो रहा है। आखिर ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि तब तक वामन जी और नजदीक आ गए,
और वामन जी के हाथ में एक छाता है, एक कमंडल है, चरणों में खड़ा हूं है, बस और तो कुछ है नहीं। चमकते हुए श्री वामन जी चले आ रहे हैं। तुरंत दरबारी जन सहित उठे और जाकर के भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वारेव पुरधरम्। ए प्रभु स्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। भगवान के हाथ में माला लगी है लखनऊ निवासी, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बगल में छाता, चरणों में खड़ा हूं, 4 अंगुल की कौपीन चौड़ा जनेऊ धारण कर रखा है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप भगवान का देख करके बलि तो अत्यंत गदगद होते जा रहे हैं कि वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि आज मेरा संपूर्ण पुण्य जागृत हो गया। आज मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं जो ऐसा ब्राह्मण हमारे यज्ञ में आया। आज तो हमारा यज्ञ ही सफल हो गया। अद्याग्नियों में सुहुता यथा विधि द्विजात्मजत्वक्षरणावने जने। आज मेरे पितर सब तृप्त हो गए। आज मेरा कुल खानदान सब पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। क्योंकि ऐसा तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी और यशस्वी ब्राह्मण हमारे यज्ञ में पधारे। सारी बड़ी 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 महिमा गा रहे हैं, परंतु हमारे ठाकुर जी एकदम शांत बैठे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। किसी ने कहा भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं प्रभु? बोले भाई देखिए, जब किसी से कुछ लेना हो तो नेक दिखावा भी जरूरी है, थोड़ा बहुत दिखावा तो करना पड़ेगा। तो भगवान शांत बैठे हुए सुंदर पूजन अर्चन बंदन की ओर लेकर के आए, भगवान को बिठाए। भगवान से कहते हैं प्रभु आज हम बड़े प्रसन्न हैं, आप जो भी आदेश करें हम आपकी सेवा में हो जाएं तो ये बड़े सौभाग्य का विषय होगा। इतना सब कुछ होने के बाद अब भगवान एक शब्द बोले, क्यों भैया तुम्हारा नाम राजा बलि है क्या? ओ हो, जो राजा बलि नाम भगवान ने लिया सोई महाराज चरणों में गिर पड़े बलि की। वाह वाह, हमारा नाम भी नहीं पूछा और नाम बता दिया, यानी पहुंचा हुआ पंडित है। और इसी भावनाओं में खो ही रहे थे कि तब तक दूसरा निवेदन कर दिया भगवान ने, तुम्हारे पिताजी का नाम बैरोचन है क्या? ओहो, सो श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई। तीसरी सीढ़ी, तुम्हारे दादा का नाम प्रहलाद है क्या? सोई पुनः चरणों को पकड़ लिए, आपकी जय हो जय हो जय हो प्रभु, आप साधारण नहीं, हम आपकी क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। आज्ञा करें हमें। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो यहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो यज्ञ होता जब हमने देखा तो मन में भाव आया कि हम भी यहाँ पर सम्मिलित हों, बाकी हमें चाहिए कुछ भी नहीं। बोले नहीं नहीं, देखो कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, अगर हमारे यहाँ आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कह रहे नहीं, कुछ तो ले लो प्रभु, आप जो आदेश कर दो हम देने के लिए तैयार हैं। गाम कांचनम,
गुणवत धाम मृष्टम, कहो तो 2-4 लाख गायों का दान कर दो महाराज, या 2-4 गांव ही दान कर दूं। कांचनम, अगर आप आदेश करें तो हीरे मोती जवाहरात इत्यादि इत्यादि इतना दान कर दूं कि हे ब्राह्मण देवता, कभी भी कहीं भी और किसी से भी आपको कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान बोले वाह, अभिमान अंकुरित हो रहा है धीरे धीरे। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं सरकार, और यही नहीं, फिर निवेदन कर रहे हैं, अगर आपका ब्याह ना हुआ हो तो महाराज आपका ब्याह भी करवा दूं। वामन जी बोले अच्छा, ये भी व्यवस्था है का? और महाराज एक बात और बताऊं। बोले क्या? बोले जिस प्रकार से आप छोटे से हैं बावनी रूप में, ऐसे किसी ब्राह्मण की बौनी लड़की ढूंढ करके, कन्या को ढूंढ करके और आपका पाणी ग्रहण करवाएंगे। सो भगवान बोल पड़े कि अगर ऐसी बात है तो करवाई दो भैया। लेकिन फिर आगे बड़ी झंझट रहती है जीवन में, क्योंकि ब्याह कर लेना तो आसान है, आगे बड़ी समस्या होती है। अरे महाराज आगे क्या समस्या है बताइए? बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैसे होगा? बोले देखिए हमारा है नहीं वो हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय, उसी में आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, सारी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं देखो बड़ी समस्याएं जीवन में आएंगी, इसलिए हमें क्षमा करें विवाह के लिए। बोले तो कुछ तो ले लो प्रभु, ऐसा ना करो, कुछ तो ले लो, आप जो भी कहो। बोले देखिए आप जितने धन के लिए बोल रहे हैं, देखिए ब्राह्मण को उतना ही धन लेना चाहिए जितने में, हे मेरी मैया ध्यान से सुनना भाई लोग, आप भी, ब्राह्मण को उतना ही धन लेना चाहिए जिससे उनका गुजारा हो जाए। क्या हो जाए? गुजारा हो जाए। और अगर ब्राह्मण लालची हो जाए तो फिर ब्राह्मण का पतन हो जाता है। बस जितने धन से हमारा गुजारा हो रहा है हमको उतना चाहिए, फालतू में लेकर के हम क्या करेंगे? क्या मतलब वो हमारे किस काम का है? हमारी योजनाएं बढ़ जाएंगी, हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। क्योंकि जैसे 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 धन ज्यादा आने लगता है तो उसी प्रकार से व्यक्ति अपने अपने कार्यशैली को बढ़ाने लगता है, और फिर बड़ी परेशानी आती है। क्योंकि ये जो मन है ना, ये जो चाह है, ध्यान देना, ये कभी समाप्त नहीं होती है। आदरणीय पीयूष चौहान जी, ये जो चाह है ना, अगर आज 10 रुपए हैं हमारे पास तो हम 100 की कामना करते हैं कि अगर 100 मिल जाता तो आनंद आ जाता। और अगर कहीं से 100 रुपए हमें मिल गए ना, ध्यान देना, तो हम 1000 की कामना करने लगते हैं। और अगर 1000 मिल गया तो 10,000 की कामना करते हैं। अगर कहीं 10,000 मिल गया तो लाख रुपए की कामना करते हैं कि लाख हो जाता तो आनंद आ जाता। राम राम। और अगर लाख मिल जाए तो 10 लाख की, यानी सनई ही सनई ही सनई ही सनई, ये हमारी चाह बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। भाई आज हमारा टूटा फूटा मकान है तो टूटे फूटे मकान के साथ ही साथ हम एक ही प्रार्थना भगवान से करते हैं, हे प्रभु हमको भी एक मकान मिल जाता तो अच्छा रहता। तो भगवान ने कृपा करके मकान बनवा दिया। अब मकान बन जाए तो भी हमारी आकांक्षाएं कम नहीं हो रही, वो निरंतर यूं सतत बढ़ती जा रही। महाराज गर्मी है, अगर इसमें और भी कुछ इलेक्ट्रिक सुविधा हो जाती तो अच्छा रहता।
यानी ये व्यक्ति की चाह है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। एक संत कहा करते थे, क्या चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों में रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पानी जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हर से लगा जी हरा हो गया। तो ये चाह हमारी समाप्त नहीं होती है मेरे भाई बहन। हम और आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन चाह नहीं समाप्त होती है। इसलिए हम यही प्रार्थना ठाकुर जी से करें कि आपने जो कृपा की है बस यही रहने दो सरकार, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में भी अभिमान आ जाए तो दिक्कत हो। एक भक्त तो रोज निवेदन भगवान से करता था, क्या मैं अगर मांगू तो मांगू, मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ। अरे भाई क्यों नहीं देंगे? मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ। क्यों? वरना प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझको देखना। बोले क्यों? बोले तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अरे भाई भगवान की एक दृष्टि हम पर पड़ जाए, फिर क्या पता दुनिया में केवल और केवल 24 घंटे में व्यक्ति पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। तो मैं अगर देखूं तो देखूं, हे प्रभु पर आप मत देखना। बोले क्यों? बोले आपने देखा तो मशहूर हो जाऊंगा, और अगर मशहूर हो गया तो फिर भजन नहीं होता है। फिर क्या होता है? जहां आपके नाम की जय जयकार लगने लगी, जय हो जय हो जय हो, फिर क्या होगा? मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी रटन लागे लगन राम से छोटी। इसलिए हे प्रभु बस यही कृपा करना, क्या कि हम पे कृपा बनाए रखना। क्या बता रहे? जो मिला है बस उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए कि हे प्रभु आपने जो दिया बहुत दिया, बस उतना हमें दीजिए ताकि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी ना आए, हमें भोजन समय से मिल जाए, ठाकुर जी का भोग समय से लग जाए। बंसीवारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसीवारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। केवल
धन्यवाद प्रेषित करो भगवान को। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली की सेवा करो। हरि बोल। तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय जय श्री राधे। बंसी वारे की जय हो। हे हरि। माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। माने इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। ओ प्यार भरा जीवन दिया, प्रभु प्यार भरा जीवन दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी बंसी वाले सब कुछ बंसी वाले
बंसी वाले, जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। भगवान जो दे हमें प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन पर हम दुनिया भर के इल्जामात लगाएं, ये अच्छी बात नहीं है। तो निवेदन यही वामन जी कर रहे हैं कि देखिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, और कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। जब बार बार निवेदन किया महाराज बलि ने, तो वामन जी बोल पड़े, देखिए अगर तुम्हारी निष्ठा ज्यादा है तो और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस एक काम करिए। बोले क्या? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मतानि पदा मम। केवल 3 चरण, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, 3 चरण धरती आप हमें दान कर दो, बस उसी में महाराज गुजारा। क्या जोर से हंसी आई राजा बलि को कि जय हो प्रभु, आपकी जय हो। क्या हुआ? बोले सरकार इतनी देर बाद आपने मुंह भी खोला तो कितने के लिए? जोर से बोलो मेरी मैया। सिवाय 3 चरण धरती की। अब बताओ उसमें आसन बिछा के बैठेंगे आप, क्या करेंगे? भाई 3 चरण में तो आसन बिछ सकता है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि 3 चरण का संकल्प तो करो, फिर मैं बताता हूं कितने में होता है। हाँ भाई 3 चरण चाहिए। तो भगवान से राजा बलि कहते हैं, प्रभु हम अपनी जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, वो 3 चरण ही धरती आपके लिए निकाल के देंगे। भगवान ने कहा ना ना ना। बोले क्यों? बोले वो 3 चरण धरती चाहिए, लेकिन वो हम स्वतः अपने ही पैरों से उसका माप करेंगे, आपके आदमी नहीं, हम करेंगे। अरे प्रभु तो आपके चरण तो और छोटे छोटे हैं, फिर उसमें कितना आ जाएगा? बोले नहीं नहीं नहीं, जितना भी आ जाए, बस हमें 3 चरण धरती चाहिए और अपने ही चरण से हमें चाहिए, हम दूसरे के मापदंड से नहीं लेंगे। वाह! बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप लीजिए। बोले तो ऐसे कैसे ले? अरे भाई संकल्प तो करो। ओहो, ए सरकार, काहे को हमारी बदनामी करने पर आप तुले? लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि राजा बलि ने 3 चरण धरती दिया और वो भी संकल्प करके किसी ब्राह्मण को दिया, तो मेरी तो रही सही नाक बिल्कुल कट जाएगी। प्रभु ऐसा ना करो, संकल्प ना करो, जहां से मन करे वहीं से ले लो। भगवान बोले ना ना, हम बगैर संकल्प के कुछ नहीं लेते, आपको संकल्प तो करना पड़ेगा, बगैर संकल्प की मान्यता नहीं है। अच्छा, इतनी में शुक्राचार्य जो राजा बलि के गुरु जी थे, वो सोच रहे भाई आज तक ऐसा ब्राह्मण हमने कभी देखा नहीं, जरा पता लगाऊं ये आया कहां से है। आंख बंद किया जो शुक्राचार्य जी, समझ गए कौन है। नेत्र बंद किए तो वही वामन जी। ससंघ चक्रम सगरीर कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर
दिखाई पड़े, दर्शन दिए और मंद मंद मुस्कुराते हुए शुक्राचार्य जी बोले, देखो भैया क्या बेरोचन नंदन बली। बोले हाँ गुरुदेव। बोले मालूम है कौन है? बोले कौन है? बोले वामन है। बोले ना ना ये वामन नहीं है। बोले फिर? बोले इन्हें साधारण मत समझ लेना। बोले फिर कौन है? ऐस बेरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। ए बेरोचन नंदन बलि, ये वामन नहीं है। बोले फिर? बोले ये भगवान नारायण हैं। अच्छा, और अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं, किस लिए? बोले देवानाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही इनका आगमन हुआ है।